आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में बिखरता कांग्रेस संगठन और चरमराती एकजुटता। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में श्री अरुण यादव के लिए कहीं बन ना जाए खतरे की घंटी। श्री अरुण यादव ने नहीं किया बड़वाह विधानसभा में कांग्रेस संगठन को मजबूत, तो चुनावों में करना पड़ेगा मुसीबतों का सामना। वरिष्ठ जमीनी नेताओं, पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं एवं छिटकते युवाओं को एकजुट किए बिना जीत असंभव। खंडवा सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान के कोरोना महामारी के कारण आकस्मिक निधन ने एक बार फिर असमय खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव की स्थितियां लाकर खड़ी कर दी। कोरोना के कारण अभी चुनाव कुछ समय के लिए भले ही आयोग ने टाल दिए हों, लेकिन कुछ ही महीनों में खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव होना तय है। भाजपा और कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी। भाजपा की ओर से पूर्व सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्षवर्धन सिंह और पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे ने खंडवा लोकसभा में अपनी सक्रियता तेज कर दी। खासकर बड़वाह एवं भीकन गांव विधानसभा क्षेत्र में इनकी सक्रियता तेजी से देखी जा रही है। कोरोना काल में श्री मोघे की सक्रियता को लोगों ने खंडवा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में ज्यादा देखा। वहीं हर्षवर्धन सिंह भी क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। भाजपा में टिकट के दावेदारों में तीसरा नंबर अर्चना चिटनिस का है, लेकिन अभी वे क्षेत्र में सक्रिय नजर नहीं आ रही। भाजपा के अंदरूनी तौर पर खंडवा लोकसभा सीट को वापस अपने पाले में लेने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ अपने प्रचार तंत्र को पुख्ता बनाना शुरू कर दिया। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहां पर इस सीट के लिए एकमात्र सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में पूर्व सांसद और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का नाम है। खंडवा लोकसभा चुनाव के लिए श्री अरुण यादव का नाम 100% तय माना जा रहा है। श्री अरुण भाई और सचिन यादव ने खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र में अपनी सक्रियता काफी तेज कर दी। वहीं बड़वाह, भीकन गांव और मानधाता में उन्हें अपने कांग्रेस संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि वह पहले खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन श्री अरुण यादव एवं उनके अनुज श्री सचिन यादव को अब बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में लगातार छिन्न भिन्न होती कांग्रेस एकजुटता, समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार होती उपेक्षा, युवाओं की दूर होती सक्रियता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो श्री अरुण यादव को अपने ही घर बड़वाह में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व विधानसभा चुनाव में पहली बार यह देखा गया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुभाष यादव के समय से ही जुड़े सभी वरिष्ठ जमीनी मजबूत नेता, पुराने और नए कार्यकर्ता तथा युवाओं की लंबी फौज एक साथ सचिन बिरला के चुनाव में जुटी थी और परिणाम भी ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया था। विधानसभा चुनाव के बाद से बिखरने लगी कांग्रेस एकजुटता। सरकार जाने के बाद तो और हालात खराब। जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक कांग्रेस नेताओं और संगठन में एकजुटता नजर आती रही, लेकिन अब उस चुनाव के बाद नर्मदा जी में बहुत पानी बह चुका है। स्थितियां बदल चुकी है। न कांग्रेस की सरकार रही और न संगठन मजबूत रहा। वरिष्ठ नेताओं को सम्मान और युवाओं एवं महिला कांग्रेस की उपेक्षा कर रही है। संगठन को कमजोर। सरकार रहने तक तो फिर सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था, क्योंकि अरुण भाई एवं सचिन भाई सभी को साथ रखकर चल रहे थे। लेकिन अनेक नेताओं और युवाओं ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर अपनी पीड़ा को बताया और कहा कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ नेताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं तथा युवाओं की उपेक्षा लगातार जारी है। यही कारण है कि कांग्रेस संगठन का कार्यक्रम हो या लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम, गिने चुने नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा कोई नजर नहीं आता। कहां गई युवाओं की वो फौज जिसने रात दिन एक कर कांग्रेस को जीत दिलाई थी? विगत विधानसभा चुनाव में पहली बार देखा गया कि वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के युवा जमीन पर नजर आए। उन्होंने भाजपा की सत्ता और युवा ब्रिगेड का पूरी ताकत से मुकाबला किया और चुनाव में जीत दिलाई। लेकिन आज ये देखा जाए तो उन सैकड़ों युवाओं में से केवल गिनती के युवा कार्यक्रमों में नजर आते हैं। ज्यादातर युवा अपनी उपेक्षा और नेताओं की गुटबाजी का शिकार होकर घर बैठ गए। अनेक युवाओं ने बताया कि न उनको याद किया जाता है और न सम्मान मिल रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है, ये कांग्रेस के दिग्गजों और जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, खासकर अरुण यादव को। आज अवसर था जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और संगठन कोरोना संकट में भाजपा शासन की विफलताओं को जनता के सामने मजबूती से लेकर जाते, लेकिन कांग्रेस का संगठन इन दिनों पूरी तरह चरमरा गया। ऐसे में उसे मजबूती देने के साथ युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस तथा ब्लॉक कांग्रेस को वापस जमीनी स्तर पर मजबूत करना जरूरी है। तभी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस मुकाबले में नजर आएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नेतागण मुगालते में नहीं रहे,
क्योंकि केवल लोकसभा के चुनाव में नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना पहले जैसे हालात है और ना पहले जैसी मजबूती। यदि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जारी रही तो आने वाला समय हर चुनाव और हर उम्मीदवार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। बड़वाह से नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।